we are going to study 9th standard English and how I taught my grandmother to read. The writer is Sudha Murthy. Let's begin the story. When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. Those days, the transport system was not very good, so we used to get the morning newspaper only in the afternoon. The weekly magazine used to come one day late. All of us would wait eagerly for the bus, which used to come with the paper, weekly magazines and the post. राइटर हमें क्या कह रहे हैं फर्स्ट पैराग्राफ में, यहाँ पर एक लड़की है, राइट, जब वो खुद 12 साल की थी, मतलब कि राइटर जब एक छोटी गर्ल थी, वो 12 साल की थी, वो एक गांव में रहती थी। और वो गांव कहाँ पर था? नॉर्थ कर्नाटका में। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, दादी के साथ रहती थी। उन दिनों में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं था, इस वजह सुबह का अखबार जो है वो दोपहर तक उन तक पहुंच पाता था। हफ्ते में जो एक बार छपने वाली मैगजीन्स हैं वो भी उन तक एक दिन लेट पहुंचती थी। ये लोग जो गांव वाले हैं वो बहुत ही आतुरता के साथ वेट करते थे, ईगरली वेट करते थे इस न्यूज़पेपर्स का, मैगजीन्स का और जो भी पोस्ट आती है उनका। At that time, Triveni was the most very popular writer in the Kannada language. She was a wonderful writer. Her style was easy to read and very convincing. Her stories usually dealt with the complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. अब यहाँ पर राइटर हमें बताती हैं कि उस जमाने में त्रिवेणी जो हैं वो बहुत ही पॉपुलर राइटर हुआ करती थी कन्नड़ लैंग्वेज में, वो कन्नड़ भाषा में लिखती थी। वो जो राइटर है वो बहुत ही वंडरफुल थी, उनका लिखने का जो स्टाइल था वो बहुत ही इजी था और पढ़ने में आसान था, वेरी कन्विंसिंग, मतलब आप उसे पढ़ेंगे तो वो बातें आपके दिल को छू लेंगी। उनकी जो स्टोरीज हुआ करती थी राइटर त्रिवेणी की, वो जनरली वो किससे डील करती थी? हमारी रोजमर्रा की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ जो ऑर्डिनरी पीपल फेस करते हैं। ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं? तो हम किस तरह सोचते हैं, हाउ वी थिंक, हाउ वी एक्ट, हाउ वी फील, ये सारी चीजों को वो डील करती थी और उन्हें पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था, मजा आता था। अनफॉर्चुनेटली फॉर द कन्नड़ लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। ये जो राइटर हैं उनकी मौत बहुत जल्दी हो जाती है। फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि जो राइटर त्रिवेणी हैं उनका बर्थ था 1928 और उनकी डेथ का ईयर है 1963। Even now, after 40 years, people continue to appreciate her novels. आज उनकी नॉवेल्स को 40 साल बीत चुके हैं लेकिन अभी भी लोग इन्हें पढ़कर बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं, वो नॉवेल्स तारीफे काबिल हैं। वन ऑफ हर नॉवेल कॉल्ड काशी यात्रा, उनकी ही लिखी हुई एक नॉवेल है जिसका नॉवेल का नाम है काशी यात्रा, was appearing as a serial in Kannada weekly कर्मवीरा then। अब हुआ क्या है यहाँ पे ध्यान से समझना, कर्मवीरा नाम की एक वीकली मैगजीन है, हर हफ्ते में एक बार छपती है कर्मवीरा। ये जो है वो कन्नड़ भाषा में है। इसके अंदर एक एपिसोड यानी कि सीरियल लिखा जाता है, हर हफ्ते एक एपिसोड लिखा जाएगा और ये जो एपिसोड है वो कहाँ से लिए गए हैं? तो एक नॉवेल है जिसका नाम है काशी यात्रा और वो उन्हीं ने लिखी थी, राइटर त्रिवेणी। तो त्रिवेणी की जो बुक है काशी यात्रा, वो पूरी बुक में से एक एक करके चैप्टर प्रिंट किया जाता था इस वीकली मैगजीन में कन्नड़ भाषा में, और इस वीकली मैगजीन का नाम है कर्मवीरा। इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी। अब इसमें कहानी क्या है? एक बूढ़ी औरत है एंड हर आर्डेंट डिजायर टू गो टू काशी और वाराणसी। उनकी बहुत ही इच्छा है कि वो काशी जाना चाहती है, वो ओल्ड लेडी वाराणसी जाना चाहती है। Ardent means keen desire. You can see here the meanings at the bottom I have given. ठीक है, there's a keen desire to go to Kashi, Varanasi. Most Hindu believe that going to Kashi and worshipping Lord Vishweshwara is the ultimate पुण्य। कई लोगों का मानना है कि काशी जाकर अगर हम शिव भगवान की, विश्वेश्वराय की पूजा करते हैं तो बहुत ही पुण्य मिलता है। ये जो बूढ़ी औरत है वो भी इस बात को मानती थी एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वाज डिस्क्राइब्ड इन दैट नॉवेल। उस नॉवेल में उसको क्या तकलीफें आती हैं, उसने क्या एफर्ट्स किए वहां जाने के लिए, उन सारी चीजों को डिस्क्राइब किया है नॉवेल जिसका नाम है काशी यात्रा।
अब इसका हर एपिसोड मैगजीन में छपता था, वीकली मैगजीन है मतलब हफ्ते में एक ही बार आती थी, राइट। इन दिस स्टोरी देयर वाज अ यंग ऑर्फन गर्ल, इसमें एक अनाथ बच्ची है, यंग ऑर्फन मीन्स कम उम्र की एक अनाथ बच्ची है, लड़की है। फॉल्स इन लव, उसे किसी से प्यार हो जाता है, बट देयर वाज नो मनी फॉर द वेडिंग, लेकिन शादी करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग, इस कहानी में बताया जाता है कि जो बूढ़ी औरत जिसने बहुत सारी मेहनत करके पैसे जमा किए थे, काशी जाना चाहती थी, वाराणसी जाना चाहती थी, उसने अपने सारे सेविंग्स उस लड़की को दे दिए विदाउट गोइंग टू काशी। वो कहती है कि शी सेज द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल, ये जो अनाथ बच्ची की जो खुशी है वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वराय एट काशी, मतलब के लॉर्ड विश्वेश्वराय उनको काशी में पूजने से ज्यादा मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं इस अनाथ बच्ची को ये पैसे दे दूं ताकि वो शादी कर सके, ऐसा इस कहानी में डिस्क्राइब किया गया था। माई ग्रैंड मदर कृष्टक्का नेवर वेंट टू स्कूल, अब ये जो राइटर है वो कहती है कि मेरी दादी जिसके साथ मैं रहती हूँ वो कभी भी स्कूल नहीं गई, सो शी कुड नॉट रीड, वो पढ़ नहीं सकती थी। एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर, हर बुधवार को ये मैगजीन हमारे गांव में आती थी, मैं ये पढ़कर अपनी दादी को अगला एपिसोड सुनाती थी। वो बुक जो कन्नड़ लैंग्वेज में आती थी, त्रिवेणी राइटर ने लिखी थी, राइट, और उसके एक एक एपिसोड करके उससे मेरी दादी को सुनाती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क, जब मैं उसे कहानी सुनाती थी तो वो सारा काम भूल जाती थी। एंड लिसन विद ग्रेट कंसंट्रेशन, बड़े ही ध्यान पूर्वक वो मेरी बातों को सुनती। लेटर शी वुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, बाद में वो पूरी स्टोरी मतलब अपनी खुद की जुबानी वो उसे रिपीट करती थी। कैसे, कहां पर? माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, मेरी दादी भी कभी काशी नहीं गई थी। एंड शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नोवेल प्रोटागोनिस्ट, वो अपने आप को खुद एक कैरेक्टर मानने लगी थी उस नॉवेल का। जैसा कि मैंने नॉवेल की स्टोरी बताई कि वहां पर एक दादी थी और जो काशी जाना चाहती थी, और यहाँ पर भी जो राइटर है उनकी जो दादी है वो भी काशी जाना चाहती थी, वो भी कभी नहीं गई थी। तो ये जो दादी है वो अपने आप को रिलेट करती है स्टोरी वाली दादी से कि देखो ये मेरा कैरेक्टर ही यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ता हुआ दिख रहा है। प्रोटेगोनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, नॉवेल का जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का उसे कहते हैं प्रोटेगोनिस्ट। So more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story. सबसे ज्यादा मेरी दादी इंटरेस्टेड थी ये जानने में कि उस स्टोरी में आगे क्या हुआ। And used to insist that I read the serial out to her, और वो चाहती थी कि मैं उस एपिसोड को उसे बड़े से जोर से आवाज में ऊंचे से पढ़कर उन्हें आगे के एपिसोड्स के अंदर क्या हुआ वो मैं उन्हें बताऊं। After hearing what happened next in Kashi Yatra, she would join her friends at the temple courtyard, where we children would also gather to play hide and seek. अब इनकी जो दादी है वो क्या करती थी कि काशी यात्रा में अगला एपिसोड सुनने के बाद वो अपनी फ्रेंड्स को जाके ज्वाइन करती थी, मंदिर के आंगन में वो जाके मिलती थी, जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हो। ओके, और बच्चे भी वहां जमा होते थे, पीछे आप बैकग्राउंड में देख सकते हो ये बच्चे खेलते हैं वहां मंदिर के कोर्टयार्ड में, राइट। और वो जाकर वहां पर वो पूरा एपिसोड डिस्कस करती। She would discuss the latest episode with her friends, वो सारे एपिसोड जो पढ़कर मैंने दादी को सुनाए होते हैं, दादी अपनी फ्रेंड्स को जाकर वो सारे एपिसोड सुनाती है। At that time, I never understood why there was so much of debate about the story. तब तो मुझे समझ में ही नहीं आया, ये आई का मतलब है राइटर की बात कर रहे हैं, ये वो 12 साल की लड़की है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि इतना सब क्यों डिस्कशन हो रहा है, इतना सब डिबेट इस स्टोरी पे क्यों किया जा रहा है। Once I went for a wedding with my cousins, एक बार मैं, यानी कि ये जो लड़की है 12 साल की राइटर है, वो अपनी कजिन्स के साथ एक शादी अटेंड करने अपने पड़ोस के गांव में चली गई। इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, उस टाइम पर वेडिंग को एक बहुत बड़ा इवेंट माना जाता था, इवन आज भी है। वी चिल्ड्रन एंजॉयड अवर सेल्फ थोरोली, बच्चे बहुत ही एंजॉय करते हैं वेडिंग में। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली, वहां पर मौज मस्ती होती है, खाना पीना होता है, खेलना होता है, तो उन्हें बच्चों को काफी मजा आता है शादी के माहौल में। सेव्योरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी, उस टाइम पर सारे एल्डर्स जो हैं, बड़े जो हैं वो बिजी होते हैं शादी के माहौल में।
आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज, मैं गई थी कुछ 1-2 दिन के लिए, कपल ऑफ डेज के लिए, बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक, लेकिन मैं वहां पर 1 हफ्ता रुक गई। व्हेन आई केम बैक टू माई विलेज, जब मैं अपने गांव वापस आई सॉ माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स, मैंने अपनी दादी को आंसुओं में पाया, वो रो रही थी। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं बहुत सरप्राइज हो गई, फॉर आई हैड नेवर सीन हर इवन क्राई इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस, क्योंकि मैंने अपनी दादी को कभी भी रोते हुए, बहुत बुरी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी मैंने अपनी दादी को रोते हुए नहीं देखा था। आज उन्हें रोते हुए देखकर मैं बहुत सरप्राइज हो गई। What had happened? I was worried. मैंने उनसे पूछा क्या हुआ है, वो बहुत ही चिंतित हो गई। तो उन्होंने पूछा, लड़की ने पूछा अपनी दादी से, अव्वा इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके? उन्होंने पूछा, अव्वा मीन्स यहाँ पर एक मदर के लिए वर्ड यूज किया जाता है। नॉर्थ कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज में अव्वा मीन्स मदर, और ऊपर एक वर्ड आया था सेव्योरिंग, मीन्स एंजॉइंग टू द फुलेस्ट, फुल एंजॉय करना उसे कहते हैं सेव्योरिंग। हियर इज द वर्ड। तो वो अपनी मदर यानी कि दादी से पूछती हैं कि क्या सब कुछ ठीक है, क्या आप ओके हो? आई यूज टू कॉल हर अव्वा, वो बोलती थी उसे, विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका, क्योंकि नॉर्थ कर्नाटका में कन्नड़ के अंदर माँ को अव्वा कहते हैं। शी नॉडेड बट डिड नॉट रिप्लाई, नॉडेड मीन्स सिर हिलाना, वो अपना सिर हिलाती है पर उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट, मैं कुछ समझ नहीं पाई और फिर मैं उस बात को भूल गई, बात को जाने दिया। इन द नाइट, रात के समय, लेट आफ्टर डिनर, मतलब के डिनर होने के बाद, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस, हम लोग सो रहे थे ओपन टेरेस में हमारे घर की। पुराने जमानों में आप देखेंगे कि गर्मी के सीजन में लोग टेरेस पर सोने जाया करते थे, आजकल तो फिर अब एसी वगैरह का माहौल आ चुका है। इट वॉज अ समर नाइट, गर्मियों की रात थी, फुल मून था, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। अव्वा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, ये जो माँ है, दादी है, वो उसके पास आती है, उसके पास बैठ जाती है। हर अफेक्शनेट हैंड टच्ड माई फोरहेड, उन्होंने बहुत ही प्यार से उसके सिर को सहलाया। दैट्स यू कैन सी इन द पिक अगेन। आई रियलाइज शी वॉन्टेड टू स्पीक, मैं समझ गई कि वो मुझसे बात करना चाहती हैं। आई आस्क्ड हर व्हाट इज द मैटर, मैंने उनसे पूछा क्या बात है हुआ। When I was a young girl, I lost my mother, फिर उन्होंने अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट किया कि जब मैं छोटी लड़की थी, यानी कि जो दादी है, जब वो छोटी थी तो उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था। There was nobody to look after, कोई भी मेरा ध्यान रखने वाला नहीं था, मुझे गाइड करने वाला नहीं था। My father was a busy man, मेरे पिताजी बहुत ही बिजी थे। And married again, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। In those days, people never considered education essential for girls, उस जमाने में लड़कियों को पढ़ाना इतना जरूरी नहीं माना जाता था, इसलिए सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, कभी मैं स्कूल नहीं गई। फिर क्या हुआ? आई गॉट मैरिड, मेरी शादी हो गई। वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन, बहुत ही कम उम्र में शादी होने के बाद बच्चे होने लगे। आई बिकेम वेरी बिजी, मैं अपने काम में बहुत व्यस्त होने लगी। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रंस, फिर मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस आए, पोते पोती। एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग, मुझे काम करने में मजा आता था, कुकिंग करने में मजा आता था। तुम सब बच्चों को फीड करने में, खिलाने में मुझे बहुत मजा आता था, आनंद मिलता था। एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, कई बार मुझे पछतावा हुआ कि काश मैं स्कूल चली जाती, मैं स्कूल क्यों नहीं गई। एंड सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल, क्योंकि मैं नहीं गई थी इसलिए मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे और पोते पोती अच्छे से पढ़ाई करें और अपनी लाइफ को सुधार सकें। ग्रैंड मदर यहाँ पर अपना पास्ट रिवील करती हैं, राइट, अपने दिल की कहानी अपनी पोती से सुनाती है, ग्रैंड डॉटर को। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62-year-old ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी दादी जिसकी उम्र 62 ईयर्स की है वो ये मुझसे क्यों कह रही है, एक 12 साल की लड़की को अपनी लाइफ की स्टोरी मुझे क्यों बता रही है, और वो भी इन द मिडल ऑफ द नाइट, आधी रात को। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली, लेकिन मुझे पता है कि मैं अपनी दादी को बहुत ही प्यार करती हूँ। एंड देयर हैड बीन सम रीजन, कोई तो कारण रहा होगा क्योंकि वो मुझसे ये बता रही है, व्हाई शी वॉज टॉकिंग टू मी। आई लुक्ड एट हर फेस, मैंने उनके चेहरे को देखा। इट वॉज अनहैप्पी, वो बहुत नाखुश थी। एंड हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू थे। शी वॉज गुड लुकिंग लेडी, दिखने में वो बहुत अच्छी थी मेरी दादी।
हु वॉज यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग, वो हमेशा हंसता हुआ चेहरा लेकर घूमती थी, पर आज उनकी आंखों में आंसू देखकर मैं सरप्राइज हो गई। इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, आज भी मैं उनका ये वरीड एक्सप्रेशन, चिंतित चेहरा भूल नहीं पाती हूँ, आज भी मुझे परफेक्टली याद आता है। आई लीन फॉरवर्ड, मैं उनकी तरफ आगे झुकी, एंड हेल्ड हर हैंड, और उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। अव्वा डोंट क्राई, आप रो मत, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ किसी तरीके से। तो दादी कहने लगी, यस आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। यू नो व्हेन यू वर अवे, जब तुम दूर थी, शादी में गई थी 1 हफ्ते के लिए, कर्मवीरा जो मैगजीन है केम एज यूजुअल, हर बुधवार को आई। आई ओपन द मैगजीन, मैंने उसे खोला। आई सॉ द पिक्चर, मैंने तस्वीरें देखी, दैट accompanies द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा, और उसके अंदर कई फोटो पिक्स लगे रहते हैं स्टोरी को और ज्यादा अच्छे से एम्फसाइज करने के लिए। उन पिक्चर्स को मैंने देखा। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वॉज रिटन, लेकिन जो भी लिखा हुआ है मैटर, मैं उसे समझ नहीं पाई। Many times I rubbed my hands over the pages, wishing they could understand what was written. See how affectionately it is written. कई बार मैंने अपनी उंगलियों को उन पेजेस के ऊपर रब किया। ऐसा लग रहा था कि बार बार उंगलियों को उन पैराग्राफ्स के ऊपर घुमाने से, बुक के ऊपर रब करने से शायद मुझे कुछ समझ में आ जाए जो भी लिखा है। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, मैं पढ़ पाती अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो। आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, मैं तुम्हारा इंतजार करने लगी कि तुम आओगी और मुझे वो एपिसोड पढ़कर सुनाओगी। यहां पर इमेंसली का मतलब है एक्सट्रीमली। I could have asked somebody in the village, but I was too embarrassed to do so. मैं चाहती तो गांव में किसी से कह सकती थी कि प्लीज मुझे ये पढ़कर दे दो, लेकिन ऐसा करने में मुझे एम्बरेसमेंट फील हो रहा था, शर्म महसूस हो रही थी। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट, मैं अपने आप को बहुत ही डिपेंडेंट, दूसरे पे मतलब कि आश्रय लेने वाली, दूसरे की हेल्प लेने वाली, डिपेंडेंट महसूस कर रही थी, हेल्पलेस महसूस कर रही थी। वी वर वेल ऑफ, पैसे टके हम लोग रहने खाने पीने में सुखी हैं। बट वॉट यूज इज मनी, लेकिन वो पैसा किस काम का। वेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, जब मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं। मतलब इनका फैमिली वेल टू डू है, खाते पीते पैसे के मामले में ये लोग सुखी हैं, लेकिन वो पैसा किस काम का जहां पर आप खुद अपने आप को इंडिपेंडेंट महसूस नहीं करते। राइट, तो शी वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट नाउ। आई डिड नॉट नो वॉट टू आंसर, मुझे तो समझ में ही नहीं आया मैं क्या जवाब दूं। अव्वा कंटिन्यू, I have decided I want to learn the कन्नड़ अल्फाबेट। उसने कहा कि मुझे कन्नड़ अल्फाबेट सीखना है from tomorrow onwards, कल से। I will work very hard, मैं बहुत कड़ी मेहनत करूंगी। I will keep सरस्वती पूजा डे, मैं एक सरस्वती पूजा डे रखूंगी during दशहरा as the deadline। मतलब दादी ने कन्नड़ अल्फाबेट सीखने के लिए एक डेडलाइन डिसाइड किया था कि दशहरे के त्यौहार पर वो सरस्वती पूजा डे मनाएंगी और तब तक वो पढ़ना सीख जाएगी। That day I would be able to read a novel, उस दिन तक मैं एक नॉवेल पढ़ना सीख लूंगी on my own, खुद से। I want to be independent, मैं चाहती हूँ कि मैं आत्मनिर्भर बनूं, इंडिपेंडेंट बन जाऊं। I saw the determination on her face, मैंने उसके चेहरे पे क्या देखा, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब कि आप अपने आप से एक पक्का इरादा कर लेते हैं, एम और एम्बिशन फिक्स कर लेते हैं जिसे आप पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। येट आई लाफ्ड एट हर, लेकिन मैं उस पर हंसने लगी। अव्वा एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फाबेट, मैंने उनसे कहा कि आप ये 62 की एज पर अल्फाबेट सीखना चाहती हैं। ऑल योर हेयर इज ग्रे, आपके बाल सफेद हो चुके हैं। योर हैंड्स आर रिंकल्ड, आपके हाथ में झुर्रियां आ गई हैं। यू वेयर स्पेक्टिकल्स, आपने चश्मे पहन रखे हैं। एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, आप किचन में इतना सारा काम करती हैं, तो आप ये सब कैसे कर पाएंगे। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी, मैंने उस ओल्ड लेडी का मजाक उड़ाया। बट शी जस्ट स्माइल, लेकिन वो सिर्फ हंस रही थी। फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड, आप एक अच्छे कारण से, अगर आप डिटरमाइंड है, आपने सोच लिया, इरादा पक्का कर लिया है, तो अच्छे कारण होने के बाद अगर आप डिसाइड कर लेते हो तो यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल, आप किसी भी बाधाओं को पार कर लेते हो। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी, मैं बहुत कड़ी मेहनत करूंगी जितना शायद कोई नहीं करता।
बट आई विल डू इट, लेकिन मैं करके दिखाऊंगी। फॉर लर्निंग इज नो एज बार, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी एज में सीखना चाहो तो सीख सकते हो। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, अगले दिन से ही मैंने दादी को पढ़ाना स्टार्ट किया। अव्वा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, मेरे लिए वो बहुत अच्छी बेहतरीन स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग, मतलब जिस तरीके से वो अपना गृह कार्य करती थी, होमवर्क करके रखती थी, वो चौंका देने वाला था, अमेजिंग था। शी वुड रीड, वो पढ़ती थी, फिर रिपीट करती थी, लिखती थी, रिसाइट यानी याद करती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर, मैं ही उनकी एकमात्र टीचर थी। एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, और मेरी एज में वो मेरी पहली स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस, बहुत ही कम मुझे पता था अपने बारे में उस दिन, मैं आगे चलकर एक टीचर बनना चाहती थी कंप्यूटर साइंस में और पढ़ाना चाहती थी हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट, लेकिन मुझे अपने फ्यूचर के बारे में इतना ज़्यादा पता उस दिन नहीं था। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल, फिर दशहरे का दिन आया। सीक्रेटली आई ब्रॉट काशी यात्रा विच वॉज बीइंग पब्लिश्ड एज अ नॉवेल बाय दैट टाइम। अब सीक्रेटली मैंने क्या किया, इस लड़की ने अपनी दादी के लिए ये किताब जो नॉवेल है काशी यात्रा, अब ये नॉवेल के रूप में छप चुकी थी, इसीलिए उसने पूरा बुक परचेज कर लिया अपनी दादी को गिफ्ट करने के लिए। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा, उन्होंने सरस्वती पूजा रखी थी तो उन्होंने मुझे पूजा प्लेस पर बुलाया। एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल, मेरे को एक स्टूल पर बिठाया, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, राइट। शी गिव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल, उन्होंने मुझे एक फ्रॉक मटेरियल गिफ्ट किया पहनने के लिए। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, बाद में उन्होंने कुछ ऐसा किया जो बहुत ही अनयूजुअल था, राइट। शी बेंड डाउन, वो नीचे झुकी। टच्ड माई फीट, मेरे कदमों को छुआ। आई वॉज सरप्राइज्ड एंड टेकन अबैक, टेकन अबैक मीन्स यू आर सरप्राइज्ड बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड, आप सरप्राइज हो गए, आपने जो सोचा नहीं था वो हो गया, क्योंकि दादी ने इस छोटी बच्ची के पैर छुए। फिर एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स, बड़े जो हैं वो कभी भी छोटों के पैर नहीं पड़ते। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, हम हमेशा भगवान के चरण छूते हैं, अपने बड़ों के कदम छूते हैं और अपनी टीचर्स को कदम छूकर, पैर छूकर उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, हम इसे रिस्पेक्ट करने का एक तरीका मानते हैं। इट इज अ ग्रेट ट्रेडिशन, हमारे में ये परंपरा है। बट टुडे द रिवर्स हैज हैपेंड, लेकिन ये परंपरा आज उल्टी हो गई है क्योंकि दादी ने मेरे पैर छू लिए। इट वॉज नॉट करेक्ट, लड़की ने कहा कि ये सही नहीं है, इट वॉज नॉट करेक्ट। शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, उसने कहा दादी ने कि मैं तो अपनी टीचर के कदम छू रही हूं, मैं अपनी पोती के कदम, ग्रैंड डॉटर के कदम नहीं छू रही। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल, मैं उस टीचर के कदम छू रही हूँ जो मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाती थी। विथ सो मच ऑफ अफेक्शन, इतना प्रेम पूर्वक मुझसे पढ़ाने का, इतना प्रेम पूर्वक वो मुझे पढ़ाती थी। दैट आई कैन रीड एनी नॉवेल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड, इतने कम समय में मैंने नॉवेल को पढ़ना सीख लिया और वो भी मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली पढ़ पाती हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे अब दूसरों पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। इट इज माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द टीचर, ये मेरा अधिकार है, मेरी ड्यूटी है कि मैं एक टीचर की रिस्पेक्ट करूं। इज इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स, क्या हमारे ग्रंथों में ये लिखा नहीं है कि अपनी टीचर की रिस्पेक्ट करना चाहिए। दैट द टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या कोई भी हो, या फिर उसकी एज कोई भी हो, आपको अपनी टीचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसा हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। आई डिड रिटर्न हर नमस्कार, मैंने उससे, मेरी दादी को फिर से रिटर्न में उनके पैर छूकर उन्हें नमस्कार किया। बाय टचिंग हर फीट एंड गिव माई गिफ्ट टू द फर्स्ट स्टूडेंट, मैंने अपनी पहली स्टूडेंट को अपना गिफ्ट दिया। क्या लाई थी वो? एक नॉवेल लाई थी, काशी यात्रा। शी ओपनड इट, उन्होंने उसे खोला और उसे इमीडिएटली पढ़ने लगी। द टाइटल काशी यात्रा बाय त्रिवेणी, ये वो राइटर है जिन्होंने वो नॉवेल लिखी है। एंड द पब्लिशर्स नेम वॉज रिटन ऑन इट। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स, जब वो पढ़ पा रही थी तो मैंने देख लिया कि मेरी जो स्टूडेंट है वो पास हो चुकी है अपने एग्जाम में
विथ फ्लाइंग कलर्स मतलब कि उसके परिणाम काफी अच्छे आए हैं। फ्लाइंग विथ पास विथ फ्लाइंग कलर्स मीन्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। द राइटर इज सुधा मूर्ति। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।